भीम पांच पांडवों में से दूसरे हैं। महाभारत में कई घटनाओं का वर्णन है जो नायक भीम की शक्ति को दर्शाती हैं। भीम का जन्म तब हुआ जब वायु देवता ने कुंती और पांडु को एक पुत्र दिया। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगी। बचपन से ही भीम की अपने चचेरे भाई कौरवों, विशेषकर दुर्योधन से प्रतिद्वंद्विता थी। दुर्योधन और उसके चाचा शकुनी ने भीम को कई बार मारने की कोशिश की। एक था भीम को जहर देकर नदी में फेंक देना। भीम को नागाओं द्वारा बचाया गया और उसे एक पे दिया गया जिससे वो बहुत मजबूत हो गया और सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो गया। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों और उनकी मां ने हस्तिनापुर से छिपने का फैसला किया। इस अवधि के दौरान भीम ने बकासुर और हिडिंबा सहित कई राक्षसों का वध किया। भीम की 3 पत्नियां थीं, हिडिंबा की राक्षसी बहन द्रौपदी, जिसकी शादी सभी 5 पांडवों से हुई थी, और वलंधरा, काशी साम्राज्य की राजकुमारी। घटोत्कच, सुत्सोम और सवल उनके 3 पुत्र थे। भाइयों द्वारा इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना करने के बाद भीम मगध गए और वहां के शक्तिशाली शासक जरासंध को मार डाला। बाद में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें वह हार गए। पांडवों को उनकी पत्नी द्रौपदी सहित 13 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया गया। अपने निर्वासन के दौरान भीम की मुलाकात अपने आध्यात्मिक भाई हनुमान से हुई। अज्ञातवास के लिए पांडवों ने छिपने के लिए मत्स्य साम्राज्य को चुना। वहां भीम ने वल्लभ नामक रसोई का भेष धारण किया। उसने राज्य के सेनापति कीचक को भी मार डाला, क्योंकि उसने द्रौपदी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीम ने अकेले ही युद्ध में 100 कौरव भाइयों को मार डाला था। ऐसा माना जाता था कि उनमें लगभग 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति थी। अन्य पांडव भाइयों के साथ भीम को कुरु गुरु, कृपा और द्रोण द्वारा धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया था। विशेषकर वह गदा चलाने में निपुण हो गए। पूरे महाकाव्य में भीम का मजबूत बिंदु उनकी विशाल ताकत बनी हुई है। वह इतना क्रोधी और शक्तिशाली था कि इंद्र के लिए भी उसे युद्ध में वश में करना असंभव था। 3. भीम अपनी अत्यधिक भूख के लिए भी प्रसिद्ध थे। कभी कभी पांडवों द्वारा खाए गए कुल भोजन का आधा हिस्सा भीम खा लेते थे। 4. भीम और हनुमान दिव्य भाई थे, क्योंकि वे दोनों वायु की संतान हैं। उन्होंने वायु से प्रार्थना की और अपने भाई हनुमान को आदर्श माना। वह कौरव भाइयों पर व्यवहारिक मजाक करता था। वह कुश्ती के मुकाबलों में शामिल होते थे जहां वह उन्हें बड़ी आसानी से हरा देते थे। 5. भीम के प्रति उसकी बार बार की असफलताओं और निर्लजता ने दुर्योधन को इतना क्रोधित कर दिया कि वह उसे मरवाना चाहता था। उसने एक चालाक साजिश रची जहां उसने भीम के भोजन में जहर मिला दिया और उसे गंगा नदी में डुबो दिया। नाग राजा वासुकी ने भीम को बचाया और उन्हें दुर्योधन की उनके प्रति नफरत के बारे में भी बताया। वासुकी ने ही उसे 10,000 हाथियों की अपार शक्ति भी प्रदान की थी। 7. दुर्योधन ने अपने सलाहकार पुरोचन के साथ मिलकर वारणावत में लाक्षागृह नामक लाख के महल में पांडवों को जिंदा जलाने की योजना बनाई, जिसे दुर्योधन ने बनवाया था। विदुर की पूर्व सूचना के कारण पांडव महल से भागने में सफल रहे। भीम द्वारा कुंती और उसके चारों भाइयों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। भीम ने पुरोचन के महल को भी घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि पुरोचन अपनी ही दुष्ट साजिश का शिकार बन गया। 8. हत्या की साजिश से बच निकलने के बाद कुंती ने सुझाव दिया कि कौरवों की ओर से आगे की समस्याओं से बचने के लिए वे अज्ञातवास में रहें। एक चिक्रा गांव वर्तमान कैबराक में अपने प्रवास के दौरान उन्हें एक राक्षस बकासुर के बारे में पता चला, जो उनके गांव के सदस्यों और उनके भोजन को खाकर लोगों को परेशान करता था। भीम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और बकासुर को मार डाला, जिससे ग्रामीणों को बहुत खुशी हुई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जिस समय भीम राक्षस हिडिंबा को मारता है, जो काम्यक वन के राक्षसों का राजा था, वह अपनी बहन हिडिंबी से मिलता है। अंततः उनकी शादी हो जाती है और उनका एक बेटा घटोत्कच होता है। हिडिंबी ने कुंती से वादा किया कि वह और घटोत्कच पांडवों के जीवन से दूर रहेंगे और दरबार की विलासिता से दूर रहेंगे। जब भीम ने राक्षस हिडिंबा को मार डाला, तो वह 5 साल के लिए कामिका का राजा बन गया। महाभारत में काम्यका की राक्षस सेना ने पांडवों के साथ युद्ध लड़ा था।